जब भी खाने का मन हो कुछ हटके तो बाहर न जाकर घर में ही बनाइए मटर पनीर की स्पेशल सब्जी ढाबा स्टाइल। बहुत अलग सी है ये सब्जी और काफ़ी टेस्टी और काफ़ी अमेजिंग सा स्वाद है इसका। तो एक बार इस सब्जी को आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज रितु की रसोई में आपका बहुत स्वागत है। तो आज रितु की रसोई में हम बनाने जा रहे हैं ढाबा स्टाइल मटर पनीर की स्पेशल सब्जी। ये सब्जी का देखने में और खाने में काफ़ी स्वादिष्ट है, काफ़ी टेस्टी है। तो इस सब्जी को बनाने के लिए आइए मैं आपको बता देती हूँ कि हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 250 ग्राम पनीर ले लिया है और इस पनीर को मैंने घर में ही फाड़ लिया था दूध से, और आधा लीटर दूध से मैंने फाड़ा था इस पनीर को। काफ़ी सॉफ्ट है ये पनीर। और इसके बाद मैंने ले लिया था आधा कटोरी मैंने मटर ले ली है। जैसा आप देख पा रहे होंगे काफ़ी फ्रेश और काफ़ी ताज़ा है ये मटर। और मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं, 2 टमाटर ले लिए और 7 से 8 कलियाँ लहसुन की और छोटा सा अदरक का टुकड़ा ले लिया है। तो ये देखिए, और इसमें यदि आप ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं जैसे मखाने हैं या फिर बादाम वगैरह है तो आप उसको डाल सकते हैं, अदरवाइज़ उसको स्किप कर दीजिएगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये देखिए इस तरह से, और हरा कटा धनिया ले लिया है मैंने। तो सबसे पहले हमें जो मसाले जो ग्रेवी तैयार करनी है उसको हम तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ये जो प्याज है, प्याज को मैंने बीच से काट लिया है और कुछ अलग हटके हम बना रहे हैं इसको। जैसे ढाबे में या होटल्स वगैरह में आप जाते हैं, रेस्टोरेंट वगैरह जाते हैं, तो इस तरह की सब्ज़ी वहाँ पर आपको मटर पनीर की खाने को मिले जो काफ़ी स्वाद में टेस्टी होती है। तो उसी स्टाइल से इस सब्ज़ी को आज हम बनाएंगे। तो टमाटर को भी मैंने 2 बीच से काट लिया था, उसके 2 पीस कर लिए थे। और इसी तरह से हमें टमाटर और प्याज को काट लेना है। और ये देखिए इस तरह से, जो लोहे का जो तवा होता है ना, यदि आप लोहे का तवा हो घर में तो उसी का इस्तेमाल करिएगा। तो सबसे पहले मैंने मखाने लिए थे और बादाम लिए थे, उसको रोस्ट कर लिया है इस तरह से। और उसमें बटर हो या फिर घी हो तो उसमें आप रोस्ट करेंगे तो बहुत अच्छा सा स्वाद आता है उसका। तो ये देखिए इस तरह से मैंने थोड़े थोड़े से उसमें घी डाल दिया था और ऊपर से मैंने रिफाइंड ऑयल डाल दिया था। इससे होता है क्या है ना, जो बटर है या फिर बटर का इस्तेमाल करते हैं आप या घी का इस्तेमाल करते हैं तो वो जलते नहीं हैं। तो और देखिए इस तरह से तवे पे मैंने इसको रख दिया है। तेल अच्छे से, जो बटर हमारा घी था वो सारी चीज़ें अच्छे से जब गर्म हो चुकी थी तो इसको हम इस तरह से टमाटर और प्याज को डाल देंगे और 3 से 4 कलियाँ जो लहसुन की थी उसको इस पर डाल देंगे। और ये देखिए इस तरह से हमने इसका जो ग्रेवी का जो मसाला है वो तैयार कर लिया है। जो इसका बेसिक एरिया होता है ना इस रेसिपी का वो यही है। तो यहीं पर हमें ध्यान रखना है। और ये जो प्याज है, प्याज को हमें बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है। और ये जो टमाटर है, टमाटर के आप चाहे तो छिलके उतार सकते हैं। और यदि बीच में कहीं से आपको दिखे कि प्याज थोड़ी सी जली सी है तो उसको हटा दीजिए, उसकी परत को। और इस तरह से जो मखाने हैं और ये जो बादाम है इसको मैंने थोड़ा सा मसाले के साथ ही इसको ग्राइंड कर लिया है। थोड़ा सा क्रीमी सा जो उसका टेक्स्चर आता है खाने में, जो उसका स्वाद आता है ना, वो बहुत अमेजिंग सा स्वाद होता है उसका। एक शाही फ्लेवर लिए हुए ये रेसिपी है और आप लोगों को बहुत पसंद आएगी जब आप इसे घर में आप अपने ट्राई करेंगे तो। और इसमें देखिए आप अपने स्वाद के अनुसार, जैसे कि आपको जितना स्पाइसी चाहिए आप हरी मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने इसमें खड़ा जीरा भी डाल दिया है। तो ये देखिए मैंने मसालों को एक साथ अच्छे से इस तरह से बारीक पीस लिया है, जैसा आप देख पा रहे होंगे। और इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच ये मैंने गरम मसाला ले लिया है। और साथ में मैंने ले लिया है इसमें 1 चम्मच के करीब, मैंने एक छोटा चम्मच है वो मैंने ले लिया है इसमें धनिया पाउडर। और मैंने इसमें काली मिर्च डाल दी है और ये आधा चम्मच मैंने हल्दी ले ली है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस मसाले को। और ये इस तरह से इसको घोल बनाकर इसको एक तरफ रख लेंगे। और जो तवे पे मैंने जैसे टमाटर और प्याज को जो अच्छे से थोड़ा सा भून लिया था, उसका कारण ये है कि जो तवे का जो तवा होता है ना आयरन का, उसका जो स्मोकी फ्लेवर आता है ना वो बहुत स्वादिष्ट होता है। जब आप इस मटर पनीर को बनाकर खाएंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है आपको, बहुत एक अलग सा स्वाद भी मिलेगा आपको। और अब देखिए मैंने गैस पर कढ़ाई को रख दिया है और उसमें भी मैंने थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब मैंने घी डाल दिया था और उसमें फिर मैंने रिफाइंड ऑयल डाल दिया था। और उसके बाद मैंने इसमें खड़ा जीरा डाल दिया है और मैंने तेज़पत्ता डाल दिया है। और ये जो घोल तैयार करके रखा था मसाले का उसको भी इसमें डाल दिया है। हम ये मटर पनीर की सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा गरम मसाले का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप खड़े गरम मसाले का इस्तेमाल तड़के में कर सकते हैं, लेकिन पीसने के लिए अवॉइड करिएगा, नहीं तो जो उसका रियल टेस्ट हम चाहते हैं ना मटर पनीर का वो नहीं आ पाएगा। तो इस तरह से ये देखिए जो ग्रेवी प्याज टमाटर और लहसुन अदरक की मैंने बनाई थी उसको भी इसमें डाल दिया है। जब मसाले को हम जब डालेंगे, जो घोल वाला मसाला पहले से जो तैयार किया था उसके बाद ही हमें इसको डालना है मसालों को। और उसके बाद मसाले जब अच्छे से मतलब पकने लगेंगे तब हम इसमें, जब एक हल्का सा मतलब बुलबुले उठने लगते हैं तभी हमें इसमें मटर को डाल देना है। इस तरह से देखिए मैंने मटर को डाल दिया है।
और अब उसके बाद हम इसमें नमक डाल देंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छे से पक जाए, नमक उसमें सारी चीज़ों में भिन जाए। और अब देखिए तवे पे ही अब ये जो पनीर था उसको भी हम इस तरह से पीस कर करके, आप घी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो घी कर सकते हैं, या बटर कर सकते हैं, या रिफाइंड ऑयल में भी इनको रोस्ट कर सकते हैं पनीर को। ये देखिए पनीर को मैंने इस तरह से, ये अच्छे से जब तवा हमारा गर्म हो चुका था तब मैंने इस पर पनीर रख दिया था, और ये अच्छे से हो जाएगा। जब एक तरफ से सिक जाएंगे, जब रोस्ट हो जाएगा, तब दूसरी तरफ से हम इसको पलट देंगे। तो जो तवे का स्मोकी फ्लेवर आता है ना, वो सब्जी और रेसिपी जो हम रेसिपी बनाते हैं ना, उसमें एक अलग सा टेस्ट और स्वाद देता है। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको पनीर को भी रोस्ट कर लिया है। सर्दियों का टाइम है इसलिए किचन में बहुत धुआं हो जा रहा है, और जबकि मैं फ़ैन चला देती हूँ फिर भी वो देखिए बहुत भाप, जैसे कि जब कड़ाके की सर्दी पड़ती है तो उसमें चाहे वो खाने हो चाहे पानी हो, आप नॉर्मल पानी भी रखते हैं तो भी बहुत भाप बनती है। तो ये भाप कैमरे पे भी जाती है, तो उससे क्या होता है ना, जो पिक्चर है ना वो ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाती है। तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ यदि तो अब देखिए ये अच्छा सा बॉईल आने लगा है, और इसमें हम इस सब्ज़ी में जो मटर पनीर की सब्ज़ी बना रहे हैं उसमें हम पानी का इस्तेमाल कम करेंगे। और जब हल्का सा जब बॉईल आने लगे तब इसमें हमें डाल देना है क्रीम, या फिर क्रीम ना हो आपके पास तो दूध की जो मलाई होती है, फ्रेश मलाई, उसको आप इसमें डाल सकते हैं। और यदि मलाई भी ना हो तो आप आधा कप दूध भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से, और अच्छे से ये जब बॉईल आने लगे 5 से 7 मिनट तक हमें इसको गैस की फ्लेम को एकदम स्लो करके अच्छे से पका लेना है इसको, क्योंकि हमारी सारी चीज़ें पकी हुई हैं, रोस्ट की हुई हैं, ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत भी नहीं है। और अब हमने जो रोस्ट किए हुए मखाने थे और ये जो पनीर है उसको हमने इसमें डाल दिया है। अब हमको डाल के अच्छे से चला लेना है, और चलाने के बाद ये क्या है ना, जो मसाले हैं, नमक है, वो अच्छे से ऑब्ज़र्व हो जाएंगे। तो उसी के साथ ही हमें इसको पकाना है, और इसको थोड़ा ढक देंगे, और इसके बाद हम 2 से 3 मिनट तक इसको पका लेंगे। तो ये देखिए 3 से 4 मिनट तक मैंने इसको पका लिया था, और अच्छे से पक चुकी है हमारी सब्ज़ी और तैयार हो चुकी है। और ये देखिए इस पर हम हरी धनिया की गार्निशिंग कर देंगे इस तरह से। देखिए बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर भी आ गया है इसका, और बहुत अच्छा सा कलर आया है। ये सब्ज़ी शाही पनीर नहीं है, ये एक नॉर्मल जैसे हम मटर पनीर की सब्ज़ी बनाते हैं वही मटर पनीर है ये, और कुछ एक अलग हटके तरीके से बनाया है इसको। और जैसे कि आप रेस्टोरेंट वगैरह जाते हैं तो कुछ एक अलग सा स्वाद आता है, तो जो ढाबे वाले हैं या फिर रेस्टोरेंट वाले हैं वो इसी तरह से इस सब्ज़ी को बनाते हैं, तो एक अलग सा स्वाद मिलता है और काफ़ी अच्छा टेस्ट भी मिलता है। और इस सब्ज़ी को आप अपने घर में एक बार इन सर्दियों के मौसम में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। सर्दियों के मौसम में बाहर अधिकतर जाने का मन नहीं करता है, तो आप घर में ही रेस्टोरेंट, ढाबे वाले और होटल वाले सब्जी का लुफ्त उठा सकते हैं। तो एक बार इस सब्जी को आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये मटर पनीर की स्पेशल सब्जी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। और कोई भी सजेशन हो, सलाह हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।